नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आपको पता है कि 2024 है और लोकसभा का चुनाव है। लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर है, चाहे पटना हो, समस्तीपुर हो, दरभंगा हो या चाहे सीतामढ़ी अब तक नहीं आए हैं। चलिए, सीतामढ़ी नहीं आए हैं वो भी मिला जुला कर ठीक है, लेकिन बिहार की जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका, संविदा कर्मी है, ये सब जो है प्रधानमंत्री के ऊपर नज़र टिकाए कि कहीं से भी जो इन लोगों को जो है परमानेंट की ऑफ़र आ जाए या चाहे वेतन मानदेय वेतन डबल करने की कोई ऑफ़र आ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी सुनने वाले कहाँ? ना तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी सुनने वाले हैं, ना ही प्रधानमंत्री जी सुनने वाले, चूँकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और किसी भी कंडीशन में वो चाहते हैं कि भैया कहीं से भी जी लोकसभा के चुनाव वो 400 पार कर ले और अपनी सरकार बना ले। फिर जो है जहाँ भी जाए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका, उससे कोई मतलब सरकार की नहीं। लेकिन इसी मुद्दा पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय माही जी हैं और लगातार हम आपके बीच जो है इनको लाते हैं। आज भी आपके बीच लेकर गए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, बहुत अच्छी बातें हैं जी कि बिहार के कई ऐसे ज़िलों में प्रधानमंत्री जी का जी दौरा चल रहा है। जी ये अच्छी बात है कि भारत के सर्वोच्च पद पर रहने वाले जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज भी बिहार के पटना जिला में पटना में जी बिहार की राजधानी पटना में आज जो है नरेंद्र मोदी जी आए, रोड शो किए जी और ये बहुत अच्छा रहा। जी कई बार आए और कई बार नए नए पैकेज भी बिहार को दिया। जी लेकिन जो मास वोट माना जाता है खासकर बीजेपी का और नीतीश जी का, जी वो मास वोट माना जाता है महिलाओं का। जी और महिलाओं में जो वोट माना जाता है उस पर बड़ी प्रमुखता से वो काम भी करते हैं। अब रही बात काम करने की बात, तो नीतीश जी का कथनी और करनी में क्या फ़र्क है जी वो आज देश से छुपा हुआ है। मोदी साहब क्या करते हैं, उनके कथनी करनी में क्या है, वो भी किसी देश से छुपा हुआ नहीं। एक बार याद होगा 2019 का चुनाव चल रहा था, जी या विधानसभा के चुनाव में, थोड़ा कन्फ्यूजन हो, या विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में नीतीश जी आए विधानसभा में ही, प्रधानमंत्री जी आए, अपना जनसभा कर रहे थे और जनसभा में बिहार वासियों को एक सौगात पेश की। जी और सौगात पेश किए, वो क्या कर रहे थे, होता नहीं नौटंकी वाला लोग, जी ये दिखा दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, इसी तरीके से मतलब जादूगर जादूगर वाला जो बात कर रहे थे, बस उसी तरीके से। जी और तरह तरह के जो बहकावे देते हैं उसी तरीके से बात करते हैं। मैं बिहार वासियों को 70 लाख दे दूँ कि 80 लाख दे दूँ, आप बताओ बिहार वासियों, मतलब कितना हम देते हैं? 90 लाख दे दूँ या 90 लाख से ज़्यादा दे दूँ, 80 लाख दे दूँ या 80 लाख से ज़्यादा दूँ। हमको ज़रा समझ में नहीं आ रहा था वो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे या वो नटुआ बोल रहा था। मेरा जो है इस देश के इस व्यवस्था में देखने वाले लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे नौटंकीबाज लोग हैं। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि गला का जो नस है ना वो फट जाए। 80 लाख दे दूँ कि 100 लाख दे दूँ? अरे यार ये तमाशा है क्या? आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको यह पता है कि बिहार में किसी चीज़ की कमी है। आपको यह पता है कि बिहार में लोगों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आप केवल झूठे वादे करते रहें। आपने कहा 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार वासियों को देता हूँ, कहा गया? कितने इंडस्ट्री लग गए? आपने जो जो चीज़ व्यवस्था भी दी थी वो सारा का सारा तहस ने सुना। वही नीतीश बाबू है जिसके वजह से आज बिहार में पानी का त्राही त्राही हुआ है। आज एक भी जगह जाइए बिहार के, मैं तो सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड में चले जाइए, बोखरा में चले जाइए, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। मैं अभी कुछ ही दिन 1 मई को एक शादी में गया और वहाँ पर पानी दूर से लाकर वो देते थे। नाश्ता तो बेचारा वो बड़ी प्यार से करवा दिए, लेकिन हाथ धोने के लिए हमको 1 घंटा खड़ा रहना। समझिए वहाँ स्थिति क्या होगी। अरे आपने जितने नल जल लगाया उसके बदले आप अगर चापाकल लगा दिए रहते
तो कहाँ से कहाँ उन्नति होगी रहती। आपने इतने अवैध रूप से मिट्टी कटवा दी, इतने सारे मिट्टी करवा दिया कि जो है बिहार को तहस नहस कर दिया। सर अगर बात करेंगे कि महिलाओं की वोट, मैं वहीं है- पर जा रहा था, मैं जी, वहीं पर जा जी, रहा था। जी, जी, मैं वही, ये सारा विकास उन्हीं से जुड़ा हुआ है। जी। आप जितने कर रहे हैं, अरे पानी कोई मर्द ला के देता है जी, मटका में भर के वही महिला ला के देती है। चाहे वह महिला टीचर क्यों ना हो, सेविका क्यों ना हो, नर्स क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, पानी आप भी किसी दरवाजे पर जाते हैं तो एक गिलास पानी महिला ही पूछती है। जी बिल्कुल। लेकिन ये बेशर्म सरकार, न तो आप कहते हैं समता ममता की बात होना चाहिए, वही ममता जिसको आपने कह दिया कि वो डॉक्टर के बच्चे के खिलाने के लिए नर्स अस्पताल में भर्ती है, वो सेविका जो दिन रात रह करके बच्चों का भविष्य बनाती है, आप उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे। आप जीविका महिला दिन रात बेचारी का मुंह सूख जाता है, काला पड़ जाता है, रात में पति देखता है, वो कहता है ये मेरी पत्नी थी या किसी और की पत्नी। मतलब वो भी कंफ्यूजन है। अरे गोरे बन के जाती है, शाम में धूप में काली होके आती है, वो भी उसकी दशा देखिएगा तो क्या भूखे पेशी रहने वाली माँ बहन आज इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि जीविका बहन का स्थिति आज बहुत दयनीय है। आशा की बात कीजिए, आशा को लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर बना दिया है। भैया एक प्रेगनेंट करवाइए, एक बच्चे का डिलीवरी करवाइए, आपको 300 रुपये मिलेगा, एक वो सुइया दिलवाइए आपको 20 रुपये मिलेगा। अरे आप उनको जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं, पक्की जॉब क्यों नहीं दे रहे, 10,000 का, 20,000 का, 5,000 का जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं आप पक्की, कि आपने आप कर रहे हैं कि आप इसको वो करवाइए तो आपको ये दूंगा, आप सुइया भगवाइए तो ये दूंगा, आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए तो ये दूंगा। और इसमें इतना करप्शन हो गया, सलाह कोई मारा भी नहीं तैयो जो है 500 रुपया मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दे रहे हैं, नहीं जन्मा तैयो जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है 200 रुपया। अच्छा, बाल विकास परियोजना के कर्मचारी को जो है इलेक्शन ड्यूटी में लगाना, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है कई बार मना भी किए कि बाल विकास परियोजना के जो कर्मचारी है, आंगनबाड़ी सेविका, उन लोग को जो है चुनाव की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। ड्यूटी में लगाने के बावजूद भी जो है उनको जो रोज़ भत्ता नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे सेविका सहायिका फ़ोन की, बताई कि सर हम लोग का जो है कई चुनाव का पेमेंट जो है बाकी है, क्या उचित है लगाना? अगर लगाता तो पेमेंट क्यों नहीं देता? देखिए, मैं तो कहता हूँ महिला सभी रूप में है। जी, महिला एक माँ रूप में है, महिला एक बहन के रूप में है, महिला एक बीवी के रूप में है, और वही महिला एक चंडी के रूप में भी है। जिस दिन ये चंडी रूप में आ गई, एक बाल नहीं बचेगा नीतीश कुमार जी। अब तो आ जाने की समय आ चुकी, अब तो चंडी रूप पकड़ने का जो है पकड़ना चाहिए, लेकिन डरती है ना वो, जी, उनको डर लगता है, पता नहीं वो काम इतना बेचारी करती है। रोजगार भी तो नहीं है सर, डरना अरे पड़ता है। सर, रोजगार नहीं है तो आप एक पद पर न है, आप अपने हक क्यों नहीं ले रहे हैं? आप खड़े हो जाइए, अभी आपको तो मौका है, इस नीतीश कुमार को भगाने का मौका है। आपको जहाँ जहाँ वो सीट लड़ रहा है, आप उसको सीधे बेदखल कर दीजिए। ये लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मोदी और नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं का दुरुपयोग किया है, महिलाओं को अधिकारों का हनन किया है, मैं तो कहता हूँ इसका बदला लिया जाए और एक भी वोट महिला उसको ना दे, केवल इंडिया गठबंधन को दे जो आपके अधिकारों की बात करता है। वो कहता तो है कि हर एक महिलाओं को 1-1 लाख रुपया दूँ, इसने क्या किया? आपने बोलने के लिए कितने सारे कर दिए। आप देखा ना कि आंदोलन बेचारी अपने अधिकारों के लिए की, और उसमें एक महिला जो है सेविका की हत्या मर गई, इतनी मार लगी कि बेचारी मर गई, उसके बाल बच्चे को कौन देखेगा? विकल्प भी नहीं है सर। एक तरफ जो है तेजस्वी यादव भी जो है वादा करते हैं, लेकिन वो भी वादा से फेल हो जाते हैं। अरे सर, तेजस्वी है, तेजस्वी ने कहा कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, 5 साल तो नहीं था, लेकिन 17 महीना, केवल 17 महीना में 5 लाख नौकरी दे दी। वो तो बोले नीतीश कुमार के हमने दिया। अरे तो नीतीश कुमार जो आप जो दिए हैं, तो मैं कहता हूँ कि गंगा जल लाऊं, कि यमुना का पानी लाऊं, कि सरस्वती का पानी लाऊं, और चनामृत लेके मैं सब जगह बंटवा दूं। अगर 5 लाख नीतीश कुमार अगर दे दिए तो इन संविदा कर्मियों को परमानेंट क्यों नहीं किया? अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, चनामृत इसका बंटवाना पड़े। सबसे पहले तुम कहते हैं जीविका सेविका को बंटवा दें चनामृत, जी, कि यार कम से कम तुम्हारे चनामृत मिल के तुमको ये परमानेंट कर दो। हाँ, आपके बस में 5 लाख नौकरी थी, तो इस बच्चे को क्यों नहीं कर दिया? हाँ, इस महिलाओं को क्यों नहीं कर दिया? बिल्कुल। टोला सेवक, विकास मित्र, जिसने एक डिमांड नहीं की और उन्होंने उनकी तनख्वाह दुगनी से तिगुनी कर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो महिला आपके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, आप उसको क्या समझ रहे? 7-8 लाख रुपया, 60,000 पर 5,000 पर जो है, सॉरी 5,000 7,000 पर उसको जॉब करवा रहे हैं। आप तमाशा बना रखे हैं। इसलिए आपको यह समझना होगा
कि इस नीतीश कुमार ने इस देश को नर्क बना दिया है। और मैं कहता हूँ कि अगर इस नर्क से बचना है तो एक ही रास्ता है, बिहार में नीतीश कुमार का शासन लाए। क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी ने दिखा दिया कि मैं गलत के साथ भी रहूँगा तो मैं सही